इन दीवारों पर जो आपको स्लोगन दिख रहे हैं और दो व्यक्तियों की तस्वीर दिख रही है, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार। ये दोनों तस्वीरें और जो स्लोगन, ये जो दीवारें हैं वो कोई आम दीवार नहीं है, ये जेडीयू का ऑफिस है जो बिहार में है। और ये पहली बार है जब जेडीयू के ऑफिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी की तस्वीर दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं लगाती अपने ऑफिसों में, अपने पार्टी ऑफिस में। ऐसा बहुत कम देखा जाता है और ना के बराबर नहीं भी लगाते हैं लोग। लेकिन ये पहली बार है जब जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस्तेमाल की है। इसमें जो नारे लिखे गए हैं, नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार फिर से एनडीए सरकार। इस पर जेडीयू का कहना है कि वो एनडीए को एकजुट करने के प्रयास में है ताकि जो चुनाव है अक्टूबर में होने वाला, उसको दोबारा एनडीए को सत्ता में वापसी लाया जा सके। वहीं आरजेडी का कहना है और विपक्षी गठबंधन महागठबंधन का कहना है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के आगे। तभी तो ये दर्शाता है कि जेडीयू के ऑफिस और घरों में जो जेडीयू के नेता हैं, उनके घरों तक में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पहुंच गई है। जो इनकी विचारधारा, एनडीए भले एक साथ हों लेकिन इनकी विचारधाराएं अलग हैं। जे आरजेडी ये आरोप लगा रही है और ये पहली बार हुआ है बिहार की राजनीति में जब जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आधिकारिक रूप से इस्तेमाल की है और ये कहा है कि इससे एनडीए और मजबूत होगा। चिराग पासवान भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, एनडीए की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार विधानसभा चुनाव में अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं 243 विधानसभा सीटों पर। जानकार ये कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान 243 सीटों पर अलग से चुनाव लड़े तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, जो 2020 में हम देख चुके हैं। बावजूद जेडीयू प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे लगी हुई है, आरजेडी का कहना है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि अब जेडीयू में कुछ बचा नहीं है। जेडीयू किसी तरह भी बीजेपी के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती है। और आरजेडी तो यहाँ तक आरोप लगाती है कि आने वाले जब चुनाव होंगे और उसके परिणाम आएंगे तो जेडीयू का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। जब ये पूछे जाने पर आरजेडी ये बीजेपी या जेडीयू दोनों ही पार्टियों से जब ये पूछे जाने पर ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अगर परिणाम आए, अगर बीजेपी के पक्ष में बीजेपी की ज़्यादा सीटें हुई तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि परिणाम आने के बाद ये तय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री किसके हिस्से आएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव कराया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि ये एनडीए को मजबूत करने की कोशिश है। वहीं बीजेपी से जब सवाल ये पूछा जाता है कि क्या बीजेपी भी अपने ऑफिस में नीतीश कुमार का फोटो लगाएगी, इस पर बीजेपी नेता चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि एनडीए को मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि दोनों नेताओं की तस्वीर के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतरे, और उतरी भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले अक्टूबर से 4-5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और इन दौरों से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना डेस्परेट है बिहार में सरकार बनाने के लिए। और जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नंबर अब नीतीश कुमार का नहीं आएगा अगर हालात बदले। अगर बीजेपी इस बार ज़्यादा सीटों के साथ आगे रही तो इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जानकार ये कह रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट हैं जहाँ गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ बीजेपी थोड़ी बहुत भी मजबूत है तो वहाँ उसका मुख्यमंत्री है, और जहाँ पहली पार्टी है वहाँ तो डेफिनेटली उसकी सरकार है। तो इस बार यहाँ लेकिन बिहार में उल्टा है। बिहार में बीजेपी भले नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटों के साथ है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी इसको बदल देगी और जेडीयू का इस बार मुख्यमंत्री ना नीतीश कुमार होंगे, इस बार बीजेपी खुद अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अगर जेडीयू ने अपने ऑफिसों में अगर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं और लगा रही है, तो बीजेपी कब से नीतीश कुमार अपने ऑफिसों में नीतीश कुमार का फोटो और बैनर लगाएगी। तमाम प्रकार के सवाल हैं, तमाम प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी गहन पुनर्निरीक्षण जो मतदाता सूची में है उसकी कर रहा है और घर घर जाके
आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो मतदाता सूची में जिनका नाम है वो व्यक्ति हैं कि नहीं है, किसी को जुड़वाना है तो हमारी एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं लोकमत हिंदी में, जो विस्तार से ये बताया गया है कि कैसे आप नाम जुड़वा सकते हैं, कौन कौन से कागजात आपको देने होंगे चुनाव आयोग को, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और कैसे बाहर उन नामों को जो नाम नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं होंगे, उनको बाहर भी निकाला जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये एक तरह से वोट की लूट है और चुनाव आयोग साफ दिखाता है कि जो काम पिछले 2003 में जब प्रकाशित हुई थी, इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची की जो लिस्ट प्रकाशित हुई थी उस पर 2 साल काम हुआ था, तो ये 2 महीने में चुनाव आयोग कैसे कर सकता है। वैसे में जब मानसून चल रहा हो, मानसून का दौर चल रहा हो, ऐसे दौर में जब 73% बिहार मानसून और बाढ़ से ग्रसित हो तो लोग अपने कागजात कैसे लेके आएंगे। तमाम प्रकार के सवाल हैं, तमाम प्रकार के एलिगेशन हैं, बावजूद बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जब जेडीयू ऑफिस में लगी हैं तो चर्चा का विषय है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।